भारतीय गुरु दर्पण में सभी देशवासियों, बिहारवासियों को नमस्कार। बिहारवासियों, आज बिहार में शिक्षकों का पदस्थापन स्थानांतरण की जो बातें चल रही थी करीब 9 माह 10 माह से, वो आज पूर्णतः स्थगित हो गई। अर्थात 10 माह से 9-10 माह से जो बातें चल रही थी, जो प्रक्रिया चल रही थी, उसका रिजल्ट 0 के रूप में आज सभी शिक्षकों और बिहारवासियों और वैसे बिहार के लोग जिनके परिवार में शिक्षक थे, जिनके लड़के लड़कियां जिन शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, उनको मिला है। अब हम इस पर आएंगे कि स्थानांतरण रुकने से सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों को क्या लाभ भविष्य में मिल सकती है और क्या हानि हो सकती है। साथ ही जो टीआरई से जो हमारे शिक्षक 1-2 में जो आए हैं या आने वाले हैं, उनको क्या लाभ हो सकता है और जो टीआरई 1-2 में आए हैं उनको क्या हानि हो सकती है। तो हम थोड़ा इस पर लाभ और हानि पर थोड़ा हम विचार करेंगे। तो नियोजित शिक्षकों को भविष्य में मात्र एक ही लाभ दिखाई दे रही है कि वे भविष्य में अपने घर से नज़दीक जा सकते हैं या अपने घर के आसपास रह सकते हैं। और हानि हमें 2 दिखाई दे रही है। पहली तो आपका जितना माह, 1 माह 2 माह, 1 साल 2 साल 5 साल, जो भी आपको देर हो रहा है, उसमें जितने भी माह बीत रहे हैं, हर माह आपको 5 से 6 हजार रुपये करीब आपका घाटा जा रहा है। ये पहली घाटा है। और कहीं आपका पदस्थापन स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरा होते होते, पदस्थापन ही कहिए, क्योंकि जो सक्षमता टीचर देंगे उनका पदस्थापन ही होगा, पदस्थापन के बाद ही स्थानांतरण हो सकता है। तो वैसे शिक्षक यदि उनका योगदान करने में अधिक समय बीत जाता है तो वे हमेशा जो टीआरई 1-2 में शिक्षक आए हैं या बाद में जो भी टीआरई से बीपीएससी से के अनुशंसा पर जो भी शिक्षक आएंगे, वे इनसे वरीय होंगे। अर्थात सक्षमता पास नियोजित शिक्षक हमेशा टीआरई के शिक्षकों से आजीवन जूनियर होंगे। ये दूसरी चीज है। अब बीपीएससी शिक्षकों को क्या हानि इससे हुई? तो वैसे बीपीएससी में शिक्षक जो अपने जिले से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूर चले गए हैं, उनको ये हानि हुई कि उनको जो एक आस जगी थी कि हम 50, 60, 70 किलोमीटर के दायरे में अपने घर से आ जाएंगे। चूँकि पुरुष के लिए तो अनुमंडल की व्यवस्था थी, तो 50 से नीचे कोई शिक्षक सोच नहीं रहे थे। तो उनको ये हानि हुई कि वे अब वर्तमान में नज़दीक नहीं आ पाएंगे। लेकिन भविष्य में उनको यह फायदा हुआ कि वो प्रोबेशन पीरियड यदि पार कर जाते हैं नियोजित सक्षमता पास शिक्षकों के योगदान से पहले, तो वे आजीवन नियोजित और सक्षमता पास शिक्षकों से वरीय होंगे और वरीय रहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। प्लस आने वाले भविष्य में वेतन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि प्रभाव पड़ सकता है। उनका वेतन भी जो टीआरई 1-2 वगैरह से जो साथी आए हैं सेम ग्रेड में, जो नियोजित टीचर हैं वर्तमान में, इससे उनका अधिक हो सकता है और आजीवन अधिक रहेगा। तो अभी जो पदस्थापन की प्रक्रिया नियोजित शिक्षकों की रुकी हुई है या रुक गई और ये भविष्य में चली गई कि कितने दिन बाद होगा,
तो आप अपना लाभ और हानि का मूल्यांकन खुद कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ एक ही लाभ दिखाई दे रहा है कि आप अपने घर के नज़दीक रह सकते हैं, लेकिन वेतन कम हो जाना, हर माह 6,000 की अभी वर्तमान से 5 से 6,000 की कमी होना, और पूरे जीवन के लिए अपने ग्रेड के जो शिक्षक हैं, जो TRE 1-2 से जो साथी हैं, उनसे जूनियर की संभावना बन गई है और जूनियर रहना हो सकता है। तो अब आप खुद ही विद्वान हैं, आप विचार कर सकते हैं। मैं अभी पर सभी का विचार अलग अलग होता है। कोई भी बात मैं अंत में ज़रूर ये चीज़ कहता हूँ कि मैंने जो कहा वही सही है, मैं ऐसा कभी नहीं सोचा। सबका अलग अलग विचार है, सबका अलग अलग जो है आवश्यकता है। अब नियोजित में आवश्यकता की बात आई तो वैसे टीचर जो नियोजित भी हैं और अपने घर से 200-300 किलोमीटर जो दूर हैं, 13-14 के बाद वाले जो टीचर हैं, उनको क्या लाभ और हानि हुई? तो वैसे नियोजित टीचरों को तो ये वर्तमान निर्णय से मुझे जो लगता है कि हानि छोड़ करके किसी भी प्रकार की कोई लाभ वर्तमान में नहीं दिख रही है। तो शिक्षक साथियों, हमें किसी भी विषय पर बहुत गहराई से सोचना चाहिए और इसके बाद कोई कदम उठाना चाहिए। ये मेरा विचार था और आप सभी विद्वान हैं, आप अपने विचार के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। न किसी की गलत होती है, न किसी की सही होती है। सबका अपना विचार होता है, अपना नज़रिया होता है। उसको अपने नज़रिए और विचार के अनुसार उसको समाज के समक्ष, पब्लिक के समक्ष, देश के समक्ष, देश के प्रतिनिधियों के समक्ष रखते हैं। तो सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।